आज हम देखेंगे डाक प्रभार, टिकट और स्टेशनरी का भुगतान, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टैम्प एंड स्टेशनरी। धारा 9 में डाकभार की पूर्व अदायगी की वांछनीयता दी है और धारा 10 में डाक टिकट और लेखन सामग्री और धारा 11 में फ्रैंकिंग मशीन दी है। तो डाकघर यह प्रयास करता है कि वह सभी वस्तु को जिनका पूरा डाकभार का भुगतान पहले ही कर दिया गया है यथाशीघ्र डाक से भेजे और उनका जितना जल्दी हो सके वितरण करे। ऐसी वस्तुओं को जिनका डाकभार पहले ही अदा नहीं किया गया है या पूरा अदा नहीं किया गया है और दूसरी गैर रजिस्टर्ड डाक की अपेक्षा भेजने में अधिक सुरक्षा नहीं बरती जाती, बल्कि ऐसी वस्तुएं उस डाकभार को लेने के खातिर जो उन पर देय होता है रोक ली जा सकती है और उन्हें गैर रजिस्टर्ड डाक के साथ भी जो विशिष्ट रूप से वितरण के लिए होती है जारी नहीं किया जाता, बल्कि सभी तरह की डाक के साथ सामान्य वितरण के लिए रोक लिया जाता है। भारतीय डाकघर भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत सामान्यतः डाकभार का भुगतान डाक टिकट जारी करके करता है। डाक टिकट पत्ते वाली तरफ ऊपर दाहिने कोने में चिपकाने जाने चाहिए। भारतीय डाकघर लेखन सामग्री की कुछ मध्य भी जैसे लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और पोस्ट कार्ड जारी करता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजस्व मुद्रांक यानी टिकट रेवेन्यू स्टैम्प जिसे कहते वो भी डाकघर द्वारा बेचे जाती है, लेकिन इसका उपयोग राजस्व मुद्रांक या टिकट या रेवेन्यू स्टैम्प का प्रयोग डाकभार के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। डाक प्रभार का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन द्वारा छपे हुए उपयुक्त मुद्रांक के जरिए भी किया जा सकता है अथवा नकदी देकर भी किया जा सकता है। टिकट संकलनकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिलेटेलिक ब्यूरो की स्थापना की गई है। विदेशों के ऑर्डर भारतीय फिलेटेलिक ब्यूरो बम्बई जीपीओ द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। डाक फ्रैंकिंग मशीन एक टिकट अंकित करने की मशीन है जो प्राइवेट और सरकारी डाक की वस्तुओं को पर डाकभार और डाक शुल्क की अदायगी अनुमोदित डिजाइन की डाइयों के टिकट अंकित करने का काम करती है। RMFS का विस्तृत रूप है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन्स है। प्रयुक्त मशीन फ्रैंकिंग मशीन के मूल्य पर 3% कमीशन की अनुमति दी जाती है। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस मंडल अधीक्षक यानी डिविजनल हेड द्वारा जारी किया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस की वैधता अवधि 5 वर्ष की है। फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस की फीस 3 से 75 रुपये है और नवीकरण की फीस 3 से 75 रुपये है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस का अवधि पूरा होने से 11 महीने पूर्व ही नवीकरण करना होगा। यदि फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस की वैधता अवधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद लाइसेंस के नवीकरण फीस 475 रुपये होगी। फ्रैंकिंग मशीन का अंकन वैध है। इसकी मान्यता के लिए ओया पर 2 डाइयाँ होती है, मूल्य डाई और लाइसेंस डाई। फ्रैंकिंग मशीन के 3 प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाइसेंस, दूसरा व्यावसायिक कमर्शियल लाइसेंस और तीसरा विभागीय यानी डिपार्टमेंटल लाइसेंस। व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाइसेंस के लिए इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और जबकि विभागीय लाइसेंस के लिए डाकघर के काउंटर पर जाना होगा। फ्रैंकिंग मशीन में 2 मीटर होते हैं, आरोही यानी असेंडिंग और अवरोही यानी डिसेंडिंग। किसी डाक वस्तु पर फ्रैंकिंग मशीन की कम से कम 2 छाप होनी चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन की छाप चमकीले लाल रंग की होती है। फ्रैंकिंग मशीन को प्रारंभ में कम से कम 2000 रुपये की रिचार्ज किया जाता है और उसके बाद 1000 रुपये न्यूनतम से रिचार्ज किया जाएगा और अधिकतम रिचार्ज की कोई सीमा नहीं है। सर्किल अधीक्षक बिना कोई कारण बताए फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार रखता है। सरकारी फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस पोस्ट मास्टर जनरल जारी करता है। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस मंडल अधीक्षक
अधीक्षक डाकघर द्वारा जारी किया जाता है। यदि फ्रैंकिंग मशीन के मीटरों में कोई गड़बड़ है तो लाइसेंसधारी फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग तुरंत बंद कर देगा और उससे ठीक कराने के लिए डाकघर ले आएगा। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंसधारी डाक महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत फर्म से फ्रैंकिंग मशीन को प्राप्त करेगा। मशीन के रखरखाव की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी और मशीन सप्लाई करने वाली फर्म के बीच होगी। फ्रैंकिंग मशीन की डिलीवरी देने से पहले सप्लाई करने वाली फर्म प्रत्येक मशीन पर सील मोहर लगाएगी और डाकघर भी मशीन के तल में से शीशे के सील मोहर लगा देगा। लाइसेंसधारी किसी भी तरह सील को न तो तोड़ेगा और न ही इधर उधर करेगा। लाइसेंसधारी को सभी यथोचित समय पर विभाग के प्राधिकृत अधिकारों को बिना पूर्व सूचना के ही मशीन का निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी। लाइसेंसधारी उस मशीन के डाक भार की रकम के बराबर की राशि का अग्रिम भुगतान करेगा जिसे वह खरीद के समय लगाना चाहता है। यह रकम 100 रुपये से कम और 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन के लेखाओं के लिए 2 रजिस्टर रखे जाएंगे, एक रजिस्टर डाकघर के पास और दूसरा रजिस्टर लाइसेंसधारी के पास रखा जाएगा, जिसमें प्रत्येक पाठ्यांक यानी रीडिंग को दर्ज किया जाएगा और लेख का निपटान किया जाएगा। केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां सप्लायरों के प्रत्यक्ष सेवा केंद्र है। अधिकतर सप्लायर मशीनों की सभी सेवा और मरम्मत का कार्य डाकघर के अहाते में ही करेंगे। उन स्थानों में जहां अधिकृत सप्लायर मशीनों की सेवा और मरम्मत का कार्य डाकघर के स्थानों में नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में मशीन डाकघर को भेज दी जाएगी। जहां मशीन को मरम्मत के लिए भेजने से पहले फ्रैंकिंग मशीन में लाइसेंस डाई निकालने के लिए दैनिक डाकेट रजिस्टर रखा हुआ होता है। मरम्मत के अलावा मशीन के स्थान में हुआ परिवर्तन मंडल अधीक्षक और उस डाकघर को जहां डाक डाली जाती है अधिसूचित की जाती है। मशीन द्वारा फ्रैंक की गई प्रेषण की डाक वस्तुएं लाइसेंस में दिखाए गए डाकघरों की खिड़कियों पर डाक में डालने के लिए उन पर पड़ी फ्रैंक की तारीख के दिन ही देनी चाहिए। वे वस्तुएं जिन पर पिछले या बाद की तारीखें होगी या वे वस्तुएं जो किसी लेटर बॉक्स में डाली जाएगी और भुगतान न की गई वस्तुएं मानी जाएगी, जबकि वे वस्तुएं जो किसी दूसरे डाकघर में दी गई हो और स्वीकृत नहीं की जाएगी। फ्रैंक की गई वस्तु 2 डाकघरों में डालने की अनुमति है। फ्रैंकिंग मशीन की छाप में गलती होने पर अंकित मूल्य से 5% कम करके दिया जाएगा, लेकिन दावा पहली छाप की तारीख से 3 माह के भीतर किया गया हो। तारीख मोहर की छाप के बगल में विज्ञापन देने की व्यवस्था की जा सकती है, बशर्ते इस पूर्ण रूप से संबंध लाइसेंसधारी के व्यापार या व्यवसाय से होना चाहिए। विज्ञापन लिफाफों या कार्ड के बाएं हाथ के ऊपर कोने तक ही सीमित होना चाहिए। डाइयों को काटने या जो खर्च आएगा उसका भार लाइसेंसधारी उठाएगा। फ्रैंकिंग वस्तुओं पर विज्ञापन के लिए मंडल अधीक्षक की मंजूरी अनिवार्य है। लाइसेंसधारी मंडल अधीक्षक से जितने चाहे वाक्य मोहर की विज्ञापन मंजूर कर सकता है, बशर्ते कि वह एक डाक वस्तु पर एक से अधिक वाक्य मोहर या विज्ञापन का प्रयोग नहीं करे। एक बार विज्ञापन की अवधि मंजूर हो जाने पर संबंधित डाक मंडल अधीक्षक से इस प्रकार की पूर्व मंजूरी लिए बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। डाक महानिदेशक फ्रैंकिंग मशीन के लिए दी हुई शर्तों में फेरबदल कर सकते हैं या उनमें कुछ और जोड़ सकते हैं। सरकारी कार्यालयों द्वारा डाक विभागों से फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग के लिए लाइसेंस मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रार्थना करने पर संबंधित पोस्टमास्टर जनरल द्वारा पोस्टमास्टर जनरल किया जाएगा। जहां डाक मशीन मरम्मत संगठन उपलब्ध है, केवल वहीं पर सरकारी कार्यालय मंत्रालय के लिए किराए पर ली गई फ्रैंकिंग मशीनों की योजना उपलब्ध होगी।
संबंधित पोस्ट मास्टर जनरल के पास बिना कोई कारण बताए लाइसेंस के लिए मना करने और रद्द करने का अधिकार होगा। लाइसेंस दाता प्राधिकारी लाइसेंस में इन दो कार्यालयों का विशेष रूप से उल्लेख करेंगे जहां लाइसेंस से संबंधित डाक स्वीकार की जाएगी और उल्लेखित दो कार्यालयों में से एक मुख्य कार्यालय होना चाहिए तथा वह कार्यालय कम से कम निम्न चयन ग्रेड LSG या उससे उच्च स्तर का होना चाहिए। लाइसेंसधारी प्राधिकारी द्वारा फ्रैंकिंग मशीन सप्लाई की जाएगी। सरकारी डाक की पहचान के लिए डाई पर सेवा शब्द अंकित किया जाएगा। लाइसेंस धारक द्वारा मशीन के स्थान परिवर्तन की सूचना पोस्टमास्टर जनरल और डाक को भेजने वाले कार्यालय को दी जाएगी। लाइसेंसधारी प्राधिकारी लाइसेंस के साथ खिड़की वितरण टिकट भी जारी कर सकेंगे। लाइसेंस धारक द्वारा रखे गए फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड पुस्तिका की जांच डिस्पैच विभाग के राजपत्रित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को की जाएगी और वह प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को उनकी मीटर रीडिंग संबंधी प्रमाण पत्र देगा। मुख्य डाकघर फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारक को की सूची दर्शाने वाला रजिस्टर, किराए के अग्रिम भुगतान दर्शाने वाला रजिस्टर और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड पुस्तिका और फ्रैंकिंग मशीन लेजर के रिकॉर्ड रखेगा। किराए पर दी गई सरकारी कार्यालयों की फ्रैंकिंग मशीन का मीटर फिर से रीसेट कम से कम प्री के पद के समकक्ष अधिकारी द्वारा मंत्रालय या विभाग के अहाते में किया जाएगा। लाइसेंस धारक वार्षिक किराए की राशि अग्रिम के रूप में अदा करेगा। लाइसेंस धारक को डाकभार के रूप में अग्रिम राशि जिसके लिए वह मशीन किराए पर लेते समय सेट करना चाहता है तथा उसके बाद वे अवसरों के लिए भी अग्रिम रूप में जारी में राशि का भुगतान करना होगा। यह राशि कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक 9,900 रुपये की होनी चाहिए। लाइसेंस धारक पहले या उसके बाद जमा करने पर कम से कम जनसंपर्क निरीक्षक डाक के पद के समक्ष अधिकारी द्वारा मंत्रालय या विभाग के अहाते में मशीन सेट या दोबारा सेट करवाएगा। फ्रैंकिंग के नीचे शीशे की सील में एक PMRO की होगी तथा दूसरी फ्रैंकिंग मशीन वाली सरकारी कार्यालय विभागों मंत्रालय के डिस्पैच अनुभाग के राजपत्रित अधिकारी की होगी। डाक वस्तु प्रस्तुत करने की तारीख से पहले की तारीख को फ्रैंक की गई वस्तु स्वीकार कर ली जाएगी बशर्ते कि उन पर प्रस्तुत करने की तारीख की लाइसेंस डाई का अंकन हो। दैनिक डाकेट के संबंध में फ्रैंकिंग मशीन लेजर में की गई प्रविष्टियों की जांच यानी महीने की एक बार पोस्टमास्टर या नायब पोस्टमास्टर या उप पोस्टमास्टर जारी की जानी चाहिए। फ्रैंकिंग मशीनों की मरम्मत का रजिस्टर तथा जॉब कार्ड 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा। भूल से अंकन हो या जाने की स्थिति में लिफाफे या आवरण वापस लौटाने पर अंकित मूल्य का 5% कम करके रकम वापस लौटा दी जाएगी बशर्ते कि अंकन स्पष्ट हो तथा पहले अंकन के 1 महीने के भीतर पूरे लिफाफे तथा आवरण प्रस्तुत कर लिए जाने चाहिए। सर्किल अधीक्षक ने कुछ मुख्य डाकघरों को फर्म या अन्य व्यक्तियों से जो किसी बहुत बड़ी संख्या में गैर रजिस्टर पैकेटों को बड़े नगरों में न्यूनतम 500 पैकेट और छोटे नगरों में 250 गैर रजिस्टर पैकेटों को डाक से भेजने पर ग्राहक को डाकभार के अग्रिम नगद भुगतान सुविधा दी जाती है। डाकघर द्वारा दिए हुए विशेष रजिस्टर के लिफाफे का गैर रजिस्टर डाक वस्तु के भेजने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फर्जी डाक टिकटों का निर्माण भारतीय दंड संहिता के धारा 263 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। धारा 12 में डाकघर का अग्रिम नगद भुगतान दिया है। धारा 13 में खराब या विकृत टिकट का दिया है और धारा 14 में फर्जी टिकट से संबंधित है।